वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसकी श्रद्धा नहीं है बैठा रहेगा, सत्संग सुनता रहेगा, ढेला भर ज्ञान नहीं होगा। वो अपने अहंकार में फंसा हुआ है। वो ऐसा बोलेगा, अरे ये तो सब किताबों में लिखा, तो उन महात्मा जी सुनावत तो किताब नहीं और कहाँ से लाएंगे ज्ञान? आएगा कहाँ से? भगवान कृष्ण ने गीता में जो भी बोला था वो ज्ञान ही तो है। अब उसको हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, इतनी मोटी गीता तुम पढ़ो ढूंढो बहुत कठिन है। उसको एक्सप्लेन करना, परिभाषित करना, उसको विस्तृत व्याख्या के रूप में बताना, तब समझ में आता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसकी पहचान क्या है? संसार में उसको ज्ञानी लोग मानते हैं, 10-20 चौपाई सुना दे, 10-20 कबीर के दोहा सुना दे, 10-20 श्लोक बोल दे और 2-4 भजन गा दे। लोग कहते हैं हाँ है तो वास्तव ज्ञानी। अरे भाई ज्ञान उनका बहुत है, ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। किसको ज्ञान कहते हैं? श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती है। जिसकी इंद्रियां बस में हैं, भले वो चौपाई बोले न बोले, श्लोक बोले न बोले, प्रवचन करे न करे, व्याख्या करे न करे, भजन गाए न गाए, लेकिन जिसकी इंद्रियां वश में है और जो कल्याण के कार्यों के लिए निरंतर तत्पर रहता है, उसको कृष्ण कहते हैं ये व्यक्ति ज्ञानी हो चुका है। फिर कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी होने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? अपना अज्ञानी में ही पड़े रहो, ठीक है, ज्ञानी हो जाने से क्या फायदा निकला? तो कृष्ण कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेड अधिगच्छति। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको शांति प्राप्त होती है, शांति। और जिसको शांति प्राप्त होती उसकी पहचान क्या है? कैसे पता चले शांति है? इस व्यक्ति को शांति कैसे पता चलेगी? तो कृष्ण कहते हैं ना, प्रसन्न चेत सो ही याशु। वो प्रसन्न चित्त रहेगा, खुश रहेगा, एकदम गदगद रहेगा, बालक की तरह मुस्कुराता रहेगा, समझ लो ज्ञान हो गया। हंसता हुआ जीवन होगा, मुस्कुराता हुआ उसका मुखमंडल होगा। ज्ञान का अर्थ क्या है? टेंशन को खत्म कर दे, चिंता को दूर कर दे, उलझन को नष्ट कर दे, मन को गदगद कर दे, वही तो ज्ञान है। अब तुम्हारी चिंता मिटती नहीं, टेंशन मिटती नहीं, तो ज्ञान कहाँ होगा? वो मिटनी चाहिए। और ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले कि हे भगवान, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? कोई अड़चन तो नहीं? कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तत्विधि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ध्यान से सुनते जाएंगे, एकाग्रता से बैठे, हंस के बैठेंगे, गंभीर नहीं होंगे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, समस्त द्रव्य में यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में समस्त यावन मात्र कर्म की निर्जना हो जाती है और कर्म कि निर्जरा होते ही जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए किसी तत्वज्ञानी महान पुरुष के पास में तू जा, नम्रता से उनको नमन कर, उनकी सेवा कर, फिर निष्कपट होकर प्रश्न पूछ, तब वो तुझे उपदेशयन्ते ज्ञानम, तब उपदेश देंगे तुझे ज्ञान का, तब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान क्या प्राप्त करना है? मैं कौन हूं, संसार क्या है, शरीर क्या है, मन कैसे बस में होगा, तुम कौन हो? तुम अजर अमर अविनाशी चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ मिट्टी का पुतला है। शरीर नाशवान है, शरीर मरण धर्मा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, शरीर के ज्ञाता हो। तुम मन नहीं हो, मन के भी दृष्टा हो। तुम मकान नहीं हो, मकान के मालिक हो। और तुम शुद्ध बुद्ध हो। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंदालसा वाच मुआच पुत्रम। हे पुत्र, मंदालसा नहीं, पुराण की ये व्याख्या है। मंदालसा समझाती है कि हे मेरे पुत्र अलरख, शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम आत्मा हो। मोह की नींद से जागो। सारा संसार मोह की नींद में सो रहा है, और जिस दिन मृत्यु होती है, जिनसे मोह करते हो वो भी छूट जाते हैं। जिनके लिए बहुत पाप किया था वो भी सब छूट जाते हैं। जो पाप करके कमाया था, कमाया हुआ भी छूट जाता है। जो दुश्मन थे वो भी छूट गए, दोस्त भी छूट गए। अंत समय कोई काम ना आए, ये ज्ञान होना चाहिए। अंत समय कोई काम न आवे, ओह बीच मिले बीच ही रही जावे। सुत पीतु मातु बंधु अर्धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। स्वार्थ के संगी। तुमसे स्वार्थ जिस दिन हल नहीं होगा, दूध से मक्खी जैसे निकाल कर फेंकी जाती है, ऐसे तुम फेंक दिए जाओगे। इसलिए जगत के प्राणी पदार्थों के मोह लोभ में मत फंसिए। कर्तव्य का पालन कीजिए, परिवार का पालन पोषण कीजिए, निभा लीजिए। लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि केवल बच्चे पैदा करना, विषयों को भोगते रहना, माया मोह में फंसे रहना, रोते धोते रहना, चिल्लपो मचाते रहना, टेंशन में परेशान रहना, आफा काफा लाफा जाफा में फंसे रहना। ये जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए, स्त्रियों को भी समझना है कि फैशन में रहना ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। कितनी स्त्रियों को तो ज्ञान ही नहीं है, ऐसे बाल कटाती है, मोड़ती है, लटकाती है, समझ नहीं आता ये स्त्री है कि लंकस आई है, क्या करना चाहती बहुत लफड़ा बना बना के रखती है। और जितनी लड़कियों की खोपड़ी देखो तुम, उसकी खोपड़ी में, हर लड़की की खोपड़ी में बालों की अलग अलग डिजाइन है। आखिर बुद्धि नहीं तो इतनी डिजाइन कैसे काटा है? कितनी डिजाइन बनाया है। इधर बाल खींच के बांध देना, उस पर कर देना, फिर बीच में गुलगुब्बा फुला देना। मैं तो किसी लड़की की खोपड़ी देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर ये खोपड़ी का दिमाग सब बालों में ही खपा दिया, ये दिमाग थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लगा देती,
कलेक्टर बन जाती, एसपी बनकर आती, डॉक्टर बन जाती, कुछ ज्ञान में लगा देती, विदुषी महिला बन जाती। लेकिन उसने अपनी खोपड़ी का माइंड खोपड़ी के बालों में खर्च कर दिया। ये खोपड़ी का माल खोपड़ी में रहेगा, इधर उधर दिमाग जाने नहीं देंगे, और दूसरे खोपड़ी बिगाड़ दिया। अब ये फैशन ज्यादा देख देख के ना दूसरे खोपड़ी भी बिगड़ती है।